हेलो एवरीवन, आज हम सीखेंगे कक्षा 10वीं गणित अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.1 और इसमें प्रश्न क्रमांक 3 हम सरल करेंगे। प्रश्न 3 हमें दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। और संख्याएं हमें दी गई हैं 8, 9 और 25। हमें इन संख्याओं का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है और अभाज्य गुणनखंड करने के बाद एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम अभाज्य गुणनखंड करने की। हम यहाँ लिखेंगे 8, 9, 25 का अभाज्य गुणनखंड करने पर और अभाज्य गुणनखंड का तात्पर्य यह होता है कि हमें इनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। तो सबसे पहले हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये जाएगा 2 से 2 चौक 8, क्योंकि ये सम संख्या है। फिर ये 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2। इसके बाद हम 9 की बात करें तो 9 जो कि एक अभाज्य संख्या है, ये विषम संख्या से ही विभाजित होगी, यानी हम इसकी शुरुआत 3 से करेंगे। 3 तिया 9 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। फिर 25, तो 25 भी एक विषम संख्या है, इसे भी हम विषम से विभाजित करेंगे। तो यहाँ 25 का इकाई अंक 5 है, यानी ये 5 से विभाजित होगा, क्योंकि 3 के पहाड़े में 25 नहीं आते। तो ये हो जाएगा 5 5 25 और 5 एकम 5। अब इनका अभाज्य गुणनखंड जो निकल कर आया है उसे हम पहले लिख लेंगे। तो हमने लिखा 8 के बराबर हो जाएगा 2 गुणित 2 गुणित 2, 9 के बराबर हो जाएगा 3 गुणित 3 और 25 के बराबर हो जाएगा 5 गुणित 5। इतना करने के बाद इन संख्याओं में हमें एक समान संख्या ढूंढना है और जो संख्या हमें एक समान दिख जाए वो हमारा एचसीएफ होगा। और अन्यथा की स्थिति में यदि हमें संख्या समान नहीं दिख रही है तो हम इन सब के साथ 1 का गुणा कर देंगे। उसका कारण ये है कि हम जानते हैं कि यदि कोई भी संख्या भले वो सम हो अथवा विषम हो, हमेशा 1 और उसके अतिरिक्त किसी और का अभाज्य गुणनखंड अवश्य होती है। यानी हम यूं कह सकते हैं स्पष्ट रूप से कि वो 1 से भी विभाजित होगी, इसके अतिरिक्त और किसी संख्या से भी वो विभाजित हो सकती है। यहाँ 8 की बात करें तो ये 2 से भी विभाजित हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, हम इसे 1 से भी विभाजित कर सकते हैं। तो हम इन सबके गुणे में 1 लगा देंगे। यहाँ पे हमने गुणित 1 कर दिया, यहाँ भी हमने गुणित 1 कर दिया। इतना करने के बाद हमारा एचसीएफ निकल के आएगा। हम कह सकते हैं कि एचसीएफ बराबर हो जाएगा 1 और बाकी जो बचा उन संख्याओं का हम गुणा कर लेंगे तो हमारा एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। हम यहाँ से संख्याएं लिखना शुरू करेंगे। तो हमने यहाँ लिखा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 1। अब हमेशा हम इतना ध्यान रखें कि यदि हम एलसीएम निकाल रहे हैं, एक जैसी संख्या अगर हमने एलसीएम में एक बार लिखी है या एक जैसी संख्या जो हमें दिखे उसको केवल और केवल एक ही बार लिखेंगे, अन्यथा की स्थिति में उसे छोड़ देंगे। जैसे यहाँ दे रखा 3 गुणित 3, तो ये हमने लिखा, यहाँ भी लिख दिया 3। उसके बाद इस 1 को नहीं लिखेंगे क्योंकि ये 1 जो है पहले ही कॉमन निकल चुका है। उसके बाद हम नीचे लिख देंगे गुणित 5 गुणित 5। इतना करने के बाद इसका गुणा कर लेंगे, हमारा एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। तो गुणा करेंगे इसका 5 5 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, 100 दूनी 200, 200 का 3 गुना 600 और 600 का 3 गुना हो जाएगा 1800। यानी हमारा एलसीएम जो निकल कर आया है वो आया है 1800। इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड को बड़ी आसानी से सरल कर सकते हैं।